ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 6 सितंबर 2020 रविवार का पंचांग व एक विशेष कार्यक्रम जो पितृपक्ष पर आधारित हैं, जिसमें आप लोगों के कुछ सवाल मैंने लिए हैं और उन सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में मैं आपको देने वाला हूँ। वार के स्वामी का ध्यान करते हैं। जपा कुसुम समकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। वार के स्वामी सूर्यदेव को नमन करके आगे बढ़ते हैं। पंचांग का स्मरण करते हैं। तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगम स्मरे नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। तिथि वार नक्षत्र योग करण सभी का स्मरण करने से गंगा स्नान के फल का लाभ मिलता है। जिस प्रकार पितृपक्ष में गंगा स्नान का पूरा लाभ हमारे पितरों को और हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस पंचांग का स्मरण करने से भी गंगा स्नान के फल का लाभ मिलता है। आगे चर्चा करते हैं आज के पंचांग की कि दिनांक 6 सितंबर 2020 श्री संवत 2077 शाका संवत 1942 प्रथम आश्विन मास वर्षा ऋतु कृष्ण पक्ष रवि दक्षिणायन उत्तर गोले। तिथि चतुर्थी जो सायं 7:06 तक है। तत्पश्चात पंचमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्विनी योग वृद्धि करण बालव चंद्र राशि मेष सूर्य राशि सिंह। सूर्योदय प्रातः 6:05 पर होगा। वहीं सूर्यास्त सायं 6:34 पर होगा। राहु काल सायं 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं कि राहु काल में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:44 तक विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और इसमें कोई भी नया कार्य शुभ कार्य आप कर सकते हैं। जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो वह कार्य अभिजीत मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। लेकिन अब पितृपक्ष का उत्सव चल रहा है तो इसमें किसी प्रकार का नया कार्य नहीं करना चाहिए। नया भूमि भवन गाड़ी किसी प्रकार का खरीदना बेचने का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति पर एक बार नजर डालते हैं। ये सूर्य सिंह राशि में विराजमान है, वहीं मंगल और चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है। बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति और केतु जो चांडाल योग बनाकर धनु राशि में विराजमान है। शुक्र कर्क राशि में और शनि का संचरण मकर राशि में जारी है। ये चर्चा हुई आज के पंचांग और ग्रह स्थितियों की। अब जैसा मैंने बताया कि आज पितृपक्ष विशेष यह कार्यक्रम इसको नाम दिया गया क्योंकि समाज की फैली हुई भ्रांतियों को लेकर आज मैं आपके सम्मुख बैठा हूं और आज इन्हीं पर विचार विमर्श, जो आप लोगों के सवाल हैं, जो मन की बातें हैं, आज उनका जवाब लेकर मैं आया हूं। आप इस प्रोग्राम को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और जो भी समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं उससे दूर रहें और अपना कार्य सही तरीके से किस विधान से कैसे करना चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष एक उत्सव है, एक त्योहार है। पितृपक्ष कोई सूतक काल नहीं है। पितृपक्ष में नित्य हवन
तर्पण आदि करना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति पूरी आस्था व सम्मान से उनके लिए रोटी निकालनी चाहिए। जिस तिथि पर जो तिथि आपके पूर्वजों की मनती है उस तिथि पर ब्राह्मण भोज कराएं, दान दक्षिणा दें, वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करके उन्हें भेजें, आशीर्वाद प्राप्त करें, पितरों को शांति मिलती है। अब पहला प्रश्न है कि क्या यदि कोई व्रत नियम से कर रहा है तो इन पितृपक्षों में क्या उसे वह व्रत नहीं करना चाहिए? ऐसे कुछ प्रश्न हैं। तो क्या है इसका जवाब कि नियम नहीं छोड़ना चाहिए। पितृपक्ष मैंने जैसा कहा कोई सूतक काल नहीं है, ये एक उत्सव है। हमारे पितृ इन 16 दिनों में हमारे आसपास ही रहते हैं और नियम से या श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य वो स्वीकार करते हैं। और बल्कि जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं पितृपक्ष में, आप उसको पितरों का ध्यान करते हुए करें तो भगवान के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वह व्रत गिनती में भी आएगा। वह आगे बढ़ेगा नहीं, गिनती में भी रहेगा। तो आपको व्रत करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, संध्या वंदन पूजा पाठ पितृपक्ष में करना चाहिए या नहीं? ऐसा हमारे बड़े कहते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं। शास्त्र के हिसाब से या अपने ज्ञान के अनुरूप मैं आपसे कहता हूं कि जितना पूजा पाठ आप पहले करते थे उससे अधिक मन लगाकर पितरों का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि हमारे देवता प्रसन्न हो और हमारे पितरों को अपनी शरण में ले लें। हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। जप तप पूजा पाठ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। जो बड़े यह कहते हैं कि पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, गलत कहते हैं। समाज की भ्रांति रूढ़िवादिता से ऊपर उठना है तो जो शास्त्र कहता है वह कार्य करना चाहिए। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवेर विषये प्रदीपस्य प्रकाशनम, कि बालक भी यदि ज्ञानवान है तो उससे ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो क्या दीपक की ज्योति से हम काम नहीं चलाते हैं? इसी प्रकार ज्ञान अथाह है और इसका आपको विश्लेषण करना चाहिए। ज्ञान पूर्वक कार्य करें, ध्यान पूर्वक कार्य करें। तीसरा सवाल कि किसी के घर में यदि पुत्र नहीं है, कन्या संतति है, तो क्या कन्या को अधिकार है कि वह पितरों का तर्पण कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है। यदि जिस घर में पुत्र नहीं है तो पुत्री अपने पितरों का तर्पण कर सकती है। तर्पण क्या है? तिलांजलि, काले तिल मिश्रित जल, इसको अपनी अंजलि में लेकर अपने सिर से थोड़ा ऊपर उठाकर ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। ओम पितरेभ्यो नमः तर्पयामि, तर्पण कर रहे हैं, तर्पयामि अवश्य बोलना है। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि इस तिलांजलि, इस तर्पण से हमने जन्म से लेकर आज तक जो पाप किए हैं वह पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तर्पण का इतना विशेष महत्व है तो हमें तर्पण और नित्य होम अवश्य करना चाहिए। या साथ के साथ पितृपक्ष में भी करना चाहिए और अमावस्या तिथि जो आती है तब भी पितृ हमारे आसपास होते हैं, तब भी यह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि किसी के पति पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं पितरों को, तो क्या उनकी पत्नी या पुत्र तर्पण कर सकता है? देखो, पहली बात तो ये कि जिस घर में पुरुष है तो उसे तर्पण करना चाहिए। यदि वह नहीं मानते हैं या कहीं दूर रहते हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं,
तो पुत्र की अपेक्षा पत्नी को तर्पण करना चाहिए, क्योंकि माता पिता में जो जीवित हो या जो समीप हो उसे अवश्य तर्पण करना चाहिए। यदि माता पिता ना हो तो पुत्र तर्पण कर सकता है। यदि पिता ना हो तो पुत्र तर्पण कर सकता है। यदि माता ना हो तो पिता को तर्पण करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, लेकिन पितरों से क्षमा याचना करते हुए कि मैं अपने पति की ओर से क्षमा मांगती हूं और मेरे तर्पण को आप स्वीकार करें। अगला प्रश्न आता है कि नित्य सूर्योपासना करनी चाहिए? जी हां, बिल्कुल करनी चाहिए। सूर्य हमारे पिता के कारक हैं और सूर्य हमारे पितरों तक सीधा हमारा संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य को अर्घ्य दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। तो सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब एक सवाल जो समाज में कई जगह देखने को मिला कि रविवार के दिन क्या तुलसी में जल नहीं देना चाहिए या पत्र नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी कौन है? साक्षात मां भगवती हैं और मां भगवती को वार नहीं देखा जाता। हम नित्य हमें जल अर्पण करना चाहिए। और दूसरी बात पत्र तोड़ने की, तो भगवान विष्णु स्वयं तुलसी को बहुत प्रेम करते हैं, तो बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जा सकता। देवोपासना में भगवान के भोग के लिए हम तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन जल आप नित्य दें, इसमें कोई अपराध नहीं है। नित्य हवन कैसे होता है? क्या करना है? एक छोटी सी गाय के उपले की अग्यारी लेकर सबसे पहली आहुति आप जानते हैं ओम गंग गणपतये नमः भगवान गणेश की दी जाती है। तत्पश्चात आप अपने पितरों की आहुति 11 या 21 या यथाशक्ति आपको आहुति देनी चाहिए, जिसमें आप गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं। अन्यथा पितृ गायत्री, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री से आपको 11, 21 या यथाशक्ति आहुति नित्य देनी चाहिए। और जो भोग आपने बनाया है, पितरों के पसंद का भोग बनाकर वहां भोग लगाना चाहिए। तर्पण मैंने आपको बताया कि काले तिल और जल मिश्रित अंजलि को सटाकर दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर अंजलि बनती है, और इसमें काले तिल और जल लेकर जितने ऊंचे सिर से गाय के सींग होते हैं उतने ऊंचे हाथ उठाकर ऊपर से नीचे किसी पात्र में आपको छोड़ना चाहिए। ओम पितरेभ्यो नमः तिलांजलि अवश्य देनी चाहिए। इससे हमारे पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को, हमारी कार्य सिद्धि को करते हैं। तो पितरों का ध्यान विशेष रूप से बनाए रखें। एक बात और कि हम देवताओं की उपासना करते हैं, और पितृ कौन है? ये भी देव हैं, देवता हैं। तो जितना समय देवताओं को प्रसन्न करने में लगता है, उससे बहुत कम समय हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस घर में पितृदोष के कारण जिन कन्याओं की, जिन बहनों की कुंडली में पितृदोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है, उनके लिए एक सरलतम उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध करें। त्रिपिंडी श्राद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपिंडी, इनको पितृ स्वरूप मानकर हम पितृ को इनकी शरण में भेजते हैं
भगवान की कृपा हमारे पितरों को प्राप्त होती है और पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। विवाह में यदि पितृदोष के कारण रुकावट आ रही है तो यह कार्य अवश्य करें। और त्रिपिंडी श्राद्ध तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाता है और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से वह अपराध क्षमा होकर हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आज के समय में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें। एक बात और कि कई बार कहते हैं कि गर्भ में गर्भपात हो गया, भ्रूण नष्ट हो जाता है, तो क्या वो पितृ बन जाते हैं? नहीं। जिस बच्चे का, जिस बालक का जन्म नहीं हुआ, वह पृथ्वी पर आया ही नहीं, तो वह किसी योनि में नहीं जाता है। जो पृथ्वी पर आ गया उसकी गणना करते हैं। अगला कि जीवित माता पिता का सम्मान करें, पितरों को भी शांत करें, लेकिन जीवित माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और उनका ध्यान रखें। जीवित का आशीर्वाद प्राप्त करें, मृत का आशीर्वाद आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। यदि किसी प्रकार का पितृदोष है या छोटी मोटी कार्य में बाधा आ जाती है और कुंडली में पितृदोष बताया गया, तो आप इसकी शांति अपने पुरोहित से कराएं। जो आपके पुरोहित हैं उन्हें प्रसन्न करें, उनसे यह कार्य अवश्य कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। यह उन्हीं का कार्य है। ब्राह्मणों के द्वारा किया गया कार्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनको नमन कर उनको दान दक्षिणा प्रदान करते रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। पितृपक्ष में कुछ नया काम, नया भूमि भवन, गाड़ी घोड़ा आदि नहीं करना चाहिए। कोई नए काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। जो हमारे पुराने कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अब कहते हैं कि हमें अपने पूर्वज की या अपने मृत की तिथि याद नहीं है, तो उनका श्राद्ध कब करें? जो माताएं हैं, माताओं का श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो नवमी तिथि आती है उसमें माताओं का श्राद्ध करना चाहिए। और जो अकाल मृत्यु से स्वर्ग से धारे या मृतलोक में जो अकाल मृत्यु से जिन्होंने अपना मानव शरीर खो दिया, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। और बाकी सभी का, भूले बिछड़ों का श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या को करना चाहिए। बाकी सभी का जो श्राद्ध है वो सर्व पितृ अमावस्या को कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे पितृ रह ना जाए। हमारी तरफ से सभी को तर्पण, भोजन आदि सब कुछ प्राप्त हो। तर्पण में सबसे पहले देव तर्पण, दूसरे नंबर पर ऋषि तर्पण और तीसरे नंबर पर पितृ तर्पण आता है। तर्पण की विधि यदि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो समय इसमें इतना नहीं मिलता, काफ़ी समय हो जाएगा। तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की पितृ तर्पण विधि, उसमें आसान तरीके से, सरल तरीके से सारी विधि दे रखी है। आप उस पुस्तक को के अनुरूप तर्पण करें, उसमें सीखें कि हमें तर्पण और नित्य होम किस प्रकार करना चाहिए। इस विधि पूर्वक आप तर्पण कर सकते हैं। बात आ जाती है कि घर में पितरों की तस्वीर हमें कहाँ लगानी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा रसोई घर में पितरों की तस्वीर लगा रखी है। नहीं लगानी चाहिए। पितरों की तस्वीर का स्थान है कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, नैऋत्य कोण, या तो वहां उस कोने में लगाएं या फिर दक्षिण वाली दीवार पर उस कोने के नजदीक तस्वीर लगाना चाहिए। पितरों का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और पीठ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। आप इस तरह से इन छोटे छोटे कार्यों को करके अपने पितरों को प्रसन्न कर
लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आगे भी देता रहूँगा। पंडित ब्रजमोहन शास्त्री इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सभी को इस पितृपक्ष के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सभी का कल्याण हो। राधे राधे।